हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग स्टार्ट करते हैं आज। ऑपरेंट कंडीशनिंग को समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे ये लिखा है कि जनरली ये माना जाता है कि जो बच्चे होते हैं जब वो टीवी पे वल्गर लैंग्वेज सुनते हैं, जैसे टीवी पे वो देखते हैं कि गालियाँ दे रहे हैं लोग एक दूसरे को, वल्गर लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो एडल्ट्स ये मानते हैं कि वो ये सब चीज़ें टीवी पे देख के सीखते हैं। तो एक तो यहाँ पे इन्होंने जो कॉज बताया है कि वल्गर लैंग्वेज जो बच्चे सीख जाते हैं वो मूवीज़ और टेलीविज़न और ये सब चीज़ों से सीखते हैं। दूसरा यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी इन्होंने बोली है कि पेरेंट्स का भी रोल होता है इसमें बहुत बड़ा। अब इसको समझाने के लिए यहाँ पे जैसे दो अलग अलग फैमिलीज़ का के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन करा हुआ है। एक ऐसी फैमिली है जिसके घर में बिल्कुल भी इस तरह की लैंग्वेज अलाउ नहीं करी जाती है, बच्चों को बिल्कुल अलाउड नहीं है उल्टा सीधा बोलना, और वहाँ पे ये सब चीज़ें देखनी भी अलाउड नहीं है। मतलब कि उनको टीवी चैनल्स, टीवी प्रोग्राम्स, ये सब चीज़ें नहीं देखने दिए जाते हैं, उनको इस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं करने दिया जाता है पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। दूसरी ऐसी फैमिली है जहाँ पे बच्चों को यूज़ करते हैं वो लैंग्वेज, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली मना नहीं किया जा रहा है। वहाँ पे उनको उल्टा बहुत ही माइल्ड रिमार्क्स दिए जाते हैं कि यू शुड नॉट टॉक लाइक दैट, बहुत इजीली मतलब उनको बोला जाता है, कोई ऐसी स्ट्रिक्टनेस नहीं है। तो यहाँ पे फाइनली क्या कंक्लूजन दिखा है? कंक्लूजन यहाँ पे ये दिखा है कि जो बच्चे उस फैमिली के हैं जहाँ पे बिल्कुल अलाउड नहीं करते पेरेंट्स की गलत बात बोली जाए और टीवी बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है कि कुछ कुछ प्रोग्राम्स ही देखने हैं, वहाँ के बच्चे जो हैं वो इस तरह की लैंग्वेज बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि उनकी हैबिट नहीं बनी है, ना पेरेंट्स ने बनने दी है, ना उनको पेरेंट्स एनकरेज करते हैं इस तरह की चीज़ों करने के लिए। उल्टा डिस्करेज किया जाता है और ऑब्जेक्शनेबल माना जाता है। दूसरी फैमिली है जहाँ पे बहुत इजीली ये बहुत लिया जाती है ये सब चीज़ें, बहुत ही प्यार से मतलब बच्चे को बोल दिया गया कि ठीक है ये सब मत बोला करो, या फिर कभी कभार ये भी बोल दिया कि जब बच्चा कोई गलत रिमार्क बोल रहा था उसको बोल दिया है कि वो बहुत क्यूट लग रहा है। तो दोनों कंडीशन में अलग अलग तरह की रिस्पॉन्सेज की वजह से देखा गया है कि फर्स्ट फैमिली जो बहुत स्ट्रिक्ट है वहाँ पे बच्चे नहीं बोलते हैं ये सब चीज़ें, और जो सेकंड फैमिली है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा ही यूज़ करते हैं ऐसी लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है अब कि उनकी जो बिहेवियर है उसको किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है कि उनका बिहेवियर किस तरह का है, जिसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं। फर्स्ट फैमिली में क्या है कि उनके रिस्पॉन्स को बहुत नेगेटिव, उनकी जो बिहेवियर है उनको बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है पेरेंट्स का, तो वो नहीं बोलते ऐसी चीज़ें। सेकंड फैमिली में उनके बिहेवियर को इतना ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है पेरेंट्स का, न्यूट्रल टाइप का रिस्पॉन्स मिलता है। तो उस केस में बच्चे बोलते हैं रेगुलरली वो सब चीज़ें, उनकी आदत पड़ी हुई है। तो क्योंकि आप गलत तरीके की रीइंफोर्समेंट देते हो या सही तरीके की रीइंफोर्समेंट देते हो, उस पर डिपेंड करता है कि बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं, जिसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है कि उसके किसी भी बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंस मतलब उसके बाद आपको रिवॉर्ड मिलता है कि पनिशमेंट मिलती है उस बिहेवियर के बाद, उस पर डिपेंड करता है कि आप वो बिहेवियर कंटिन्यू करते हो कि उस बिहेवियर को आप रोक देते हो वहीं पे। ऑपरेंट कंडीशनिंग में रीइंफोर्समेंट का बहुत बड़ा रोल माना गया, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। प्रोसीजर दैट स्ट्रेंथन बिहेवियर आर टर्म्ड एंड रीइंफोर्समेंट। तो जो रिवॉर्ड अगर आपको मिल रहा है किसी पर्टिकुलर बिहेवियर के बाद, जैसे आप गलत बात नहीं करते हो घर में, आप कुछ अच्छा करते हो, आपको रिवॉर्ड मिलता है, तो वो रीइंफोर्समेंट हो गई। और अगर आपको पनिशमेंट मिल रही है तो दोज दैट सप्रेस बिहेवियर, तो आप उस बिहेवियर को कम कर दोगे जिस वजह से पनिशमेंट मिल रही है। तो रीइंफोर्समेंट बिहेवियर को स्ट्रेंथन करता है, बढ़ाता है, पनिशमेंट बिहेवियर को सप्रेस करती है, कम करती है, ये फ़र्क है। तो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट हो गया। अब आगे रीइंफोर्समेंट पे चलते हैं। इसमें दो टाइप के रीइंफोर्समेंट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, और इन्हीं में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को रहती है कि लोग नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को पनिशमेंट मान लेते हैं, जबकि पनिशमेंट टोटली अलग चीज़ है। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट सबसे पहले क्या होता है कि आपने कुछ अच्छा पॉजिटिव, कुछ डिज़ायर्ड बिहेवियर दिखाया और आपको उसके बदले में कुछ अच्छी चीज़ मिली जो आपको अच्छी लगी, तो अगली बार आप फिर से करोगे वो। जैसे आप अच्छे ग्रेड्स लेके आए, आपको टीचर ने अप्रिशिएट किया, घर वालों ने अप्रिशिएट किया, तो आपको अच्छा लगा, आपको रीइंफोर्समेंट मिली, अब आप अगली बार फिर से और अच्छा पढ़ के और ग्रेड्स लाओगे अच्छे। तो ये हो गया रीइंफोर्समेंट और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया।
कि आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, ठीक है। इसमें प्राइमरी रीइंफोर्सर क्या होता है, जो चीज़ आपकी प्राइमरी नीड को पूरा करता है। जैसे आपको भूख लगी है, आपको खाना दिया तो वो प्राइमरी रीइंफोर्समेंट हो गया। ऐसे प्यास लगी है, पानी दिया, प्राइमरी रीइंफोर्समेंट हो गया। सेक्सुअल प्लेजर प्राइमरी रीइंफोर्समेंट में आता है। ऐसे ही एक सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट होती है। सेकेंडरी में क्या होता है, जैसे आपको किसी ने पैसे दे दिए खाना खाने के लिए, आपको भूख लगी है लेकिन खाना नहीं दिया, उसकी जगह पैसे दे दिए, तो आपने उस पैसे से खाना ले लिया, तो आप इसको सेकेंडरी या फिर कंडीशन रीइंफोर्सर भी बोल सकते हो। तो जैसे आप ग्रेड्स लेके आए हो तो आपको एप्रिसिएशन मिल गई, तो इस टाइप से। तो जो चीज़ आपके प्राइमरी नीड को पूरा करे वो प्राइमरी रीइंफोर्सर, जो दूसरे नीड्स को पूरा करे वो सेकेंडरी या कंडीशन रीइंफोर्सर। इसी में एक आता है प्राइमैक प्रिंसिपल, रीइंफोर्समेंट की तरह ही काम करता है। प्राइमैक प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे कि हमने बचपन में सबने ये सुना होगा कि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं पहले आप अपना रूम साफ़ करो तब आपको टीवी देखने देंगे, या पहले अपना खाना फिनिश करो उसके बाद आपको आइसक्रीम मिलेगी। तो जब हम कोई अनडिज़ायर्ड बिहेवियर कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं इस बेस पे कि तब उसके बाद आपको आपकी मनपसंद चीज़ मिलेगी, तो वो भी एक रीइंफोर्समेंट हो गई ना, कि पहले आप वो चीज़ करो जो आपको नहीं पसंद है, फिर आपको वो चीज़ मिलेगी जो आपको पसंद है। तो ये प्रीमैक प्रिंसिपल होता है जो बिहेवियर चेंज में बहुत काम आता है। तो ये अभी भी सब यूज़ करते हैं अपने घरों में कि पहले आप वो चीज़ ख़त्म करो जो आपका टारगेट है, उसके बाद घूमने जाएंगे, ऐसा करते हैं हम लोग, तो इसको प्रीमैक प्रिंसिपल बोलते हैं। तो ये रीइंफोर्समेंट है एक तरह की कि आप वो काम पूरा करो ताकि आपको उसके बाद एक अच्छी चीज़ मिले, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिले। अब एक चीज़ यहाँ एक और ध्यान रखने वाली है कि जो आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है वो हर कॉन्टेक्स्ट में पॉजिटिव नहीं हो सकती। खाने की बात ले लो, अगर आपको भूख लगी है तो वो आपके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव रीइंफोर्सर है, लेकिन आपको भूख ही नहीं लगी है बिल्कुल, और उस टाइम पे कोई आपको बोले कि आप मेरा ये काम कर दो मैं आपको खाना खिलाऊंगा, तो उस टाइम वो आपका पॉजिटिव रीइंफोर्सर नहीं है। तो उस टाइम आपको रीइंफोर्समेंट के लिए कुछ और चाहिए। तो रीइंफोर्सर क्या होता है वो किस पे डिपेंड करता है कि पर्सन की सिचुएशन कैसी है। उस टाइम पे आपके लिए रीइंफोर्सर कुछ और भी हो सकता है। ये तो हो गया पॉजिटिव रीइंफोर्सर के बारे में। अब दूसरा जो आता है इंपॉर्टेंट वाला और जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो है ये नेगेटिव रीइंफोर्सर। नेगेटिव रीइंफोर्सर क्या होता है? नेगेटिव रीइंफोर्सर इन्वॉल्व्स द इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्सर, the stimuli that strengthen the responses that permit an organism to avoid or escape from their presence। पहली चीज़ तो ये क्लियर होनी चाहिए आपको, रीइंफोर्समेंट अगर वर्ड है तो रीइंफोर्समेंट का काम है किसी बिहेवियर को बार बार होने के लिए, रिपीट करने के लिए उसको स्ट्रेंथन करना, और पनिशमेंट का काम होता है बिहेवियर को सप्रेस करना। चाहे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो चाहे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो, दोनों ही रीइंफोर्समेंट बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने के लिए होती है कि बार बार कोई उस बिहेवियर को रिपीट करे। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम कुछ चीज़ ऐसी देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं, जिससे उसको अच्छा लगता है सामने वाले पर्सन को जिसने वो बिहेवियर दिखाया है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम उससे वो चीज़ ले लेते हैं जिससे वो परेशान हो रहा है। जैसे सपोज आप घर में आपके घर में बहुत गर्मी है, आपकी मदर फादर जो भी हैं वो कह रहे हैं एसी अभी नहीं चलाना है, अभी बहुत खर्चा आ रहा है बिजली का ये वो, लेकिन आप बोलते हो कि मुझे पढ़ना है, तो ठीक है, फिर वो कहेंगे कि ठीक है अगर आप 2 घंटे लगातार पढ़ोगे तो हम आपको उतनी देर 2 घंटे एसी चलाने के लिए दे देंगे ताकि आपको गर्मी ना लगे। तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है कि आपको गर्मी लग रही थी, उसको दूर करने के लिए इन्होंने एसी चलाने की परमिशन दे दी एसी चलाने की। तो आपको ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिली है। इससे क्या होगा, आप हर बारी पढ़ाई करने की कोशिश करोगे कि मैं पढ़ूंगा तो एसी चलाने देंगे, मैं पढ़ूंगा तो मुझे एसी चलाने देंगे ताकि मुझे गर्मी ना लगे। यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन आपको जो परेशान कर रही थी जो चीज़ वो हटा ली गई है। तो कौन सी चीज़ें होती है जो परेशान करती है? जैसे बहुत हीट है, बहुत कोल्ड है, इलेक्ट्रिक शॉक, जैसे रैट्स के केस में इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह यूज़ करते थे एनिमल्स पे। तो ये चीज़ें अगर आपको कोई बोले कि आप वो रिस्पॉन्स दो जो हमें चाहिए तो हम ये नेगेटिव चीज़ें हटा देंगे, तो इससे क्या होगा, आप वो बार बार वो बिहेवियर करोगे जिससे आपकी ये नेगेटिव चीज़ें हट जाएं। तो ये हो गया नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो ये पनिशमेंट नहीं है, ये आपको बेटर फील कराने के लिए ताकि आप वो बिहेवियर बार बार रिपीट करो। समझ में आ गया आपको कि कोई चीज़ आपको परेशान करती है, आप उससे दूर होना चाहते हो, तो आपको बोला जाता है कि अगर आप ऐसे बिहेव करोगे तो हम वो चीज़ हटा देंगे, उसको बोलते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव में क्या होता है कि आप कुछ बिहेव कर रहे हो, पर्टिकुलर डिज़ायर्ड बिहेवियर दिखा रहे हो और आपको रिवॉर्ड मिल रहा है।
नेगेटिव में आप डिजायर्ड बिहेवियर दिखा रहे हो तो आपसे वो चीज़ दूर कर रहे हैं जिससे आप परेशान हो रहे हो। दोनों ही चीज़ें आपके बिहेवियर को रिपीट करने में हेल्प करती हैं। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल दिया है, ऑन अ पर्टिकुलर कोल्ड एंड डार्क विंटर मॉर्निंग। अब जैसे सुबह आप सर्दियों में जब सुबह जल्दी उठते हो, आपको ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, तो आपको पता है कितना मुश्किल होता है उठना। सर्दियों में सुबह सुबह अलार्म क्लॉक की जब अलार्म बजता है तो आपको उसकी साउंड बहुत इरिटेटिंग लगती है, आपसे उठा नहीं जा रहा होता, आप बाहर नहीं निकलना चाहते अपने बेड से क्योंकि बहुत ठंड होती है। अब उससे बचने के लिए वो एक तरीके का वो है कि उससे बचने के लिए आप क्या करो, या तो आप सुबह उससे जल्दी उठ जाओ, क्योंकि आप ऑफ नहीं कर सकते, ऑफ करोगे तो आप अगले दिन उठोगे ही नहीं और आपका टाइम निकल जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप क्या करोगे, आप उस अलार्म क्लॉक के बजने से पहले उठोगे। तो वो हो गया नेगेटिवली, आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का यूज़ कर रहे हो कि उसकी साउंड आपको बहुत इरिटेटिंग लगती है, उसकी उसके बजने से पहले ही आप उठ गए, तो वो आपका बिहेवियर रीइंफोर्स कर रहा है जल्दी उठने का, ताकि आपको उस अलार्म क्लॉक की साउंड ना सुननी पड़े जो आपको बहुत इरिटेटिंग लगती है जब आप नींद में सुनते हो। तो ये ऐसे एवरीडे हम लोग कुछ ना कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देखते हैं। हम कुछ अच्छा काम करते हैं, हमें कोई अप्रिशिएट करता है, पॉजिटिव हो जाती है रीइंफोर्समेंट। और अगर आपने कुछ और अच्छा काम किया और किसी ने आपकी जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही थी वो प्रॉब्लम ख़त्म कर दी किसी ने, तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो गई। तो कोई चीज़ हटा देना इज़ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, कोई चीज़ दे देना इज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दोनों ही स्ट्रेंथन करती है बिहेवियर को, इंक्रीज करती है बिहेवियर को, डिक्रीज नहीं करती, इंक्रीज करती है। तो रीइंफोर्समेंट क्लियर हो गया। पनिशमेंट में आते हैं। पनिशमेंट तो सीधा सीधा ही एक चीज़ है कि आपको कोई पनिश कर रहा है, दैट मीन्स वो आपके बिहेवियर को रोकने के लिए कर रहा है कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। रीइंफोर्समेंट में हम उस बिहेवियर को रिपीट करने के लिए कर रहे हैं कि दोबारा ऐसा करो। पनिशमेंट में हम उल्टा कर रहे हैं, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पनिशमेंट में भी एक होती है पॉजिटिव पनिशमेंट दैट आर फॉलोड बाय अवर्सिव स्टिमुलस। मतलब आप पॉजिटिव में ये हो गया कि आपको कुछ पनिशमेंट मिली है, आपको जैसे कि आपने कोई गलत काम किया उसके बाद आपको पनिशमेंट मिल गई, पॉजिटिव पनिशमेंट हो गई। बिकॉज अवर्सिव स्टिमुलस मतलब जो चीज़ आप अवॉइड करते हो वो चीज़। तो कॉन्ट्रेरी टू वट कॉमन सेंस सीम टू सजेस्ट, पनिशमेंट इज नॉट द सेम एज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, आपको नोट करना है। पनिशमेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट सेम नहीं होता है, क्योंकि आपको समझ आ गया कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कुछ और चीज़ होती है, पनिशमेंट कुछ और होता है। पनिशमेंट बहुत नेगेटिव माना जाता है, पनिशमेंट एक्चुअली में नहीं देना चाहिए। अगर आपने किसी के बच्चे का बिहेवियर चेंज करना है, किसी का भी, तो पनिशमेंट से ज़्यादा बेटर है आप उसको रीइंफोर्समेंट से ठीक करो। वो रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, सो पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या लिखा हुआ है कि वी लर्न नॉट टू परफॉर्म दिस एक्शन बिकॉज एवर्सिव कॉन्सिक्वेंसेज। हम कोई एक्शन नहीं करते क्योंकि हमें पता है उसके बाद पनिशमेंट मिलेगी। ये हो गई पॉजिटिव पनिशमेंट। फिर नेगेटिव पनिशमेंट क्या होता है? नेगेटिव पनिशमेंट, द रेट ऑफ बिहेवियर इज वीकेंड और डिक्रीज बाय एवर्सिवनेस ऑफ लॉस ऑफ पोटेंशियल रीइंफोर्समेंट। इसमें क्या होता है कि जो चीज़ आपको पसंद है वो वापस ले ली जाए अगर, तो ये नेगेटिव पनिशमेंट हो गई। आपको कोई रिवॉर्ड मिलता था लेकिन आपने कुछ ऐसा बिहेव कर दिया कि वो रिवॉर्ड आपसे वापस ले लिया, तो ये हो गई नेगेटिव पनिशमेंट, कोई चीज़ ले लेना। पेरेंट्स फ्रीक्वेंटली अटेम्प्ट टू डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन बिहेवियर ऑफ देयर टीनेजर। तो क्या होता है, जैसे अगर सपोज मैं पॉजिटिव और नेगेटिव में आपको फ़र्क समझाती हूँ। पॉजिटिव पनिशमेंट मतलब बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी, गंदे मार्क्स लेके आया, पेरेंट्स ने उसको पनिशमेंट दे दी कि जाके अपने मतलब थप्पड़ लगा दिया या झाड़ दिया वहीं पे ज़ोर से। ये तो हो गई पॉजिटिव पनिशमेंट कि उसी टाइम उसको पनिशमेंट दे दी। दूसरा चीज़ होता है नेगेटिव पनिशमेंट के बच्चा गंदे नंबर लाया तो उसके पास जो वीडियो गेम थी वो छीन ली उससे। तो यहाँ पे छीन लिया है कोई चीज़, या उसको बाहर जाने से मना कर दिया, उसको रूम में बंद कर दिया, ये हो गई नेगेटिव पनिशमेंट। तो दोनों ही बहुत नेगेटिव, एक्चुअली पनिशमेंट होती ही नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव कुछ होता नहीं है। बट एक तरीके से डिफरेंस बताने के लिए कि पॉजिटिव पनिशमेंट आप डायरेक्टली किसी को डांट रहे हो, हिट कर रहे हो, उसके फाइन लगा रहे हो उसके ऊपर, ये सब पॉजिटिव हो गया। जैसे फाइन लगा दिया जाता है ना आप जब रूल तोड़ते हो, ट्रैफिक रूल, वो पॉजिटिव हो गया कि आपने कुछ डायरेक्टली उसको दिया है। नेगेटिव मतलब आपने उससे कोई अच्छी चीज़ छीन ली, जैसे सपोज फाइन लगाने की बजाय आपसे आपकी बाइक छीन ली या फिर आपकी कार की चाबी छीन ली, तो वो नेगेटिव हो गया।
तो ये रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में प्रिंसिपल्स की बात करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।